नमस्कार सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को। आ गए हैं आपके लिए लेकर के एसएससी इंग्लिश। आज की क्लास नंबर 2 है। हम क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट किया था और प्रोनाउन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें समझी थी, यानी बेसिक चीज़ें समझी थी, और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया था। यानी उसकी जो फाउंडेशन है, यानी हम कह सकते हैं डेफिनेशंस, वो हमने समझी थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, और प्रोनाउन टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने केसेस समझे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या होता है? पजेसिव केस में होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, दोनों को हमने एक बार समझ लिया था उनको, यानी कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम उनका यूज करने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। चलिए हम यूज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, एसएससी इंग्लिश क्लास नंबर 2 टॉपिक प्रोनाउन, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को यूज कैसे करें, इनको यूज कैसे करना है, तो इनके आपको पहले समझना होगा। जब भी हम कभी सेंटेंस कोई वाक्य लिखते हैं तो हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करते हैं वर्ब, फिर हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली हमारा प्रोसेस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी प्रोसेस से हमें चीजों को समझना है। और यहां एग्जांपल में दे रखा है कैन यू हेल्प मी या फिर आई। कैन यू हेल्प आई या फिर मी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप तब तक इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसके बारे में बातें की जा रही हैं आगे, वो होगा सब्जेक्ट। और जो वर्ब होती है, वर्ब माने क्या होता है? वर्ब एक प्रोसेस होता है। वर्ब एक प्रोसेस होता है किसी एक्शन को करने का। ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक्शन जिसको किया जा रहा है, या फिर जिस, ये कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं जिसको हम बताते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, वहां पे जरूरी नहीं है कि वही आए। वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, एक्शन वर्ब भी होती हैं, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट भी आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, एडजेक्टिव जिसे हम बोल देते हैं। ये है कैन यू हेल्प मी, हेल्प आई एंड मी। कैन क्या है? ये एक मॉडल है। कैन एक मॉडल है। मॉडल जो भी होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे यू है। यू सब्जेक्ट हुआ। जब सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, इधर देखिए, सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। यहाँ वर्ब क्या है? हेल्प। कैन यू हेल्प। अब वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको एक टेबल में बना के दिया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप इधर देखेंगे आई और मी, इनमें से सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, यहां आएगा ऑब्जेक्ट। करेक्ट। कैन यू हेल्प मी। इस तरह से चीजों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम या ही डू दिस वर्क, यानी उसे वह काम, यह काम करने दो, उसे यह काम करने दो। अब यहां पे आप देखें जो लेट है ये क्या है? ये एक वर्ब है। लेट एक वर्ब है। वर्ब अपने बाद में क्या लेती है आपको पता होगा? ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो यहाँ पे ही को हम काट देंगे, ऑब्जेक्ट हिम हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। नेक्स्ट, ही हेल्प्स हर या सी। ही हेल्प्स हर या सी, वह है क्या है? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। हर आएगा। ही हेल्प्स हर, किसमें? डू दिस वर्क, इस काम को करने में वह उसकी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे या फिर देम ऑलवेज हेल्प अस या वी। तो हेल्प वर्ब हो गई। हेल्प क्या है? एक वर्ब हो गई। वर्ब से पहले क्या आना है?
ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? वर्ब से पहले क्या आना है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? ऑब्वियसली सब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये यूज नहीं होगा, क्या यहां पे आएगा? सब्जेक्ट। क्योंकि इसके बाद में क्या है? वर्ब है, इसके बाद में वर्ब है। अब वर्ब अपने बाद में क्या लेगी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। अस ऑब्जेक्ट हो गया और वी क्या है? सब्जेक्ट। वी को हम हटा देंगे यहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी जो देखा है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब समझा है। अभी जो हमने किया है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट बताए हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मी किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब हम समझने जाने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन हम समझ रहे हैं, प्रीपोजिशन को किस तरह से यूज करना है। यानी प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट खुद लेती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आई वेंट दिल्ली। आई वेंट दिल्ली, मैं दिल्ली गया। तो यहाँ पे ये दिल्ली एक प्लेस है, नाउन हो गया, नाउन हो गया। आई क्या है? प्रोनाउन, सब्जेक्ट है नहीं। आई क्या है? प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट। वेंट वर्ब हो गई। जो बीच में ये टू है, ध्यान से समझना, जो बीच में ये टू है, टू किस लिए? जो एक्शन है वेंट, इस एक्शन को डेस्टिनेशन से रिलेट करने के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन होती है रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन जो होती है वो क्या होती है? रिलेटिंग वर्ड। दो वर्ड्स को ये रिलेट करती है आपस में। तो जो एक्शन है वेंट, जाने का एक्शन, उसको किससे रिलेट करना है? डेस्टिनेशन से, जहां पर जाना है, दिल्ली। तो रिलेट करने के लिए क्या यूज होगी? प्रीपोजिशन। तो जो ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे ये दिल्ली ऑब्जेक्ट है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। प्रीपोजिशन है तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। एक और प्रीपोजिशन, फॉर हिम, एक और प्रीपोजिशन, तो ये भी क्या लेगी अपने बाद में? ऑब्जेक्ट लेगी। अगर यहाँ पे ही करते तो ये रॉन्ग होता, अगर यहाँ पे ही करते तो रॉन्ग होता। तो प्रीपोजिशन ने क्या लिया? अपना ऑब्जेक्ट लिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बट का क्या रोल रहता है? दे इनवाइटेड, यहां पे दो हैं, एक तो कंजंक्शन, बट एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है और एक प्रीपोजिशन की तरह। प्रीपोजिशन की तरह जो यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, मींस के अलावा। एक्सेप्ट यानी के अलावा। दे इनवाइटेड हर बट ही या सी या हर डिड नॉट कम। दे इनवाइटेड हर बट सी या हर डिड नॉट कम। इधर ध्यान दीजिए, दे, उन्होंने इनवाइट किया, इनवाइटेड, ये क्या हो गई? वर्ब। वर्ब क्या लेगी अपने बाद में? ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट, लेकिन, बट के बाद में क्या है? सी या फिर हर। आगे क्या है? वर्ब। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा। जब यहां सब्जेक्ट है तो ये दूसरी स्टेटमेंट हुई। एक स्टेटमेंट यहां से यहां तक, दे इनवाइटेड हर, उन्होंने उसको इनवाइट किया। बीच में क्या है? बट। बीच में क्या है? बट। एक स्टेटमेंट यहां से, सी डिड नॉट कम, सी डिड नॉट कम। तो जो बीच में बट है ये क्या हो गया? कंजंक्शन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कंजंक्शन, ठीक है। सी या हर डिड नॉट कम, जब यहां वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रुक पाएगा यहां? नहीं, डिड नॉट कम। क्लियर है बात? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दे इनवाइटेड हर, ये वर्ब है इनवाइटेड, तो वर्ब अपने बाद में क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है।
बट सी डिड नॉट कम, बट जो है एक स्टेटमेंट इधर है, उसने उसको इनवाइट किया उन्होंने, बट लेकिन सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई, तो बीच में जो कंजंक्शन हो गया, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी बट सी वॉज देयर, एवरीबडी बट सी वॉज देयर। आपको बताया मैंने कि एक तो कंजंक्शन की तरह यूज होना है, ठीक है, बट को, और एक प्रीपोजिशन, दोनों की तरह यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन डिपेंड करता है उसके यूज पर, किस तरह से उसका यूज हो रहा है, तो वैसे ही ये काम करता है। यहाँ पे यूज इसका हुआ दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, यहाँ इस बट का जो यूज हुआ दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है ना, ये आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, फर्स्ट क्लास में बताया, देख लेना जाके। बट जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी कंजंक्शन, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किया यहाँ पे, करेक्ट। अब एवरीबडी बट सी वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर, यहां से नहीं जा रहा है सीधा, एवरीबडी वॉज देयर। अगर हम इसको करें बट सी अगर ये एज ए प्रेपोजिशन यूज होती है, तो फिर एज ए प्रेपोजिशन इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, यानी के अलावा। तो बट सी यानी सी के अलावा, उसके अलावा हर कोई वहां था, उसके अलावा यानी सी के अलावा हर कोई वहां था, एवरीबडी वॉज देयर, हर कोई वहां था, बट सी, लेकिन सी नहीं थी, यानी वह नहीं थी। क्लियर है बात? नेक्स्ट लाइक पे देखिए, लाइक, लाइक एज अ वर्ब यूज होता है और एज अ प्रेपोजिशन। आई लाइक यू, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, यू वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सी लाइक्स हिम, सी सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गया, लाइक्स क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। किसको, ही या हिम, अगर यहां पे ही होता तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सी लाइक्स हिम, सी लाइक हिम या ही इज अ डॉक्टर, सी लाइक हिम या ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। लाइक हिम, ध्यान दीजिए, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, ये बीच में छोड़ दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़ दें। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। लाइक किसकी तरह, सी इज अ डॉक्टर, लाइक कैसे आना है, लाइक हिम या ही, लाइक क्या है, वर्ब, अपने बाद में क्या लेगी, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सी लाइक हिम इज अ डॉक्टर, वह उसकी तरह एक डॉक्टर है। बात क्लियर है? बात क्लियर है आपको? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या है, दे लुक लाइक यू स्मार्ट, दे लुक लाइक यू स्मार्ट, मतलब दे सब्जेक्ट हो गया, लुक वे दिखते हैं, स्मार्ट वे स्मार्ट लगते हैं, ठीक है, लाइक यू आपकी तरह, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, वर्ब और यहां पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, वर्ब भी अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। दोनों चीजों को समझना है आपको। यहां मैं नोट कर देता हूं, नोट कर आप डाल लेना, जो
वर्ब होगी, अपने बाद में क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन वो भी क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, आप इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट मांगेगी और वर्ब भी अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट मांगेगी। नेक्स्ट देखते हैं एंड। अब हम बात करते हैं एंड पे। एंड माने क्या होता है, और ये एक कंजंक्शन है, ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। प्रेपोजिशन मतलब एंड नॉट, एंड या फिर एंड नॉट। एंड नॉट है तो प्रीपोजिशन, एंड है तो कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड, दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, ज्वाइन करता है। प्रीपोजिशन मतलब रिलेटिंग वर्ड, दो वर्ड या ज्यादा को रिलेट करता है। सी एंड ही, हिम या ही, सी एंड हिम या ही विल टीच यू। आपको सी और हिम आएगा या ही आएगा यहाँ पे, पहले तो ये बताइए। सी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, कंजंक्शन। एंड की यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन, ठीक। और सी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो प्रोनाउन है, लेकिन यूज किस तरह हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। सी सब्जेक्ट होता है, और सी जब ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में ये भी क्या लेगा, सब्जेक्ट। सी एंड ही, तो हिम, क्योंकि यहां पे ना तो प्रीपोजिशन है और ना ही वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेगी, तो ये जो यहां पे हिम है ये रॉन्ग है, ठीक है। राइट क्या है, ही। सी एंड ही विल हेल्प यू, करेक्ट है। सी एंड ही विल हेल्प यू। ही एंड आई या मी, ही एंड आई या मी, ही क्या है, सब्जेक्ट। एंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहां पे, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद में क्या आएगा, जोड़ेगा तो एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जोड़ेगा, ठीक है। तो जब इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट आएगा। ही एंड आई विल हेल्प यू, वह और मैं आपकी मदद करेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट, दे एंड नॉट सिया हर, दे एंड नॉट सिया हर विल डू दिस वर्क। बहुत गजब का एग्जांपल है भाई सब, देखना। दे एंड नॉट सी या हर, नॉट सी या हर, इधर आइए। जो नॉट, ये एंड नॉट है, किस तरह काम कर रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहां पे प्रीपोजिशन है एंड नॉट, प्रीपोजिशन क्या है, एंड नॉट। सब्जेक्ट तो ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, एंड नॉट। तो सब्जेक्ट यहां से लेकर के दे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। दे विल, दे विल डू दिस वर्क, दे विल डू दिस वर्क। ये जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, दे विल डू दिस वर्क, कंप्लीट है ना, स्टेटमेंट कंप्लीट है। अगर हम एंड नॉट सी इसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तब भी ये स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, सेंसिबल है, ठीक है, सेंस दे रही है। पर समझने के लिए हमें क्या करना है, एंड नॉट ये किस तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन। एज अ प्रीपोजिशन इट इज यूज्ड। प्रीपोजिशन क्या लेती है अपने बाद में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कोई काम है नहीं है। दे बट नॉट हर, वह नहीं, दे विल डू दिस वर्क, वह नहीं, वो नहीं करेगी इस काम को, वे करेंगे, वे इस काम करेंगे, वह नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, दो एग्जांपल और बचे हैं बस। दे हेल्प्ड यू एंड आई मी, उन्होंने मदद करी किसकी, दे हेल्प्ड, दे हेल्प्ड वर्ब हो गई, इधर सब्जेक्ट। दे हेल्प्ड यू, हेल्प यानी वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, क्या आनी चाहिए, वर्ब, क्योंकि ये वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ। तो जब वर्ब है यहाँ पे, वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो यू है ये क्या है, ऑब्जेक्ट।
जब इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट होगा, नहीं। दे हेल्प्ड यू एंड मी, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है, मजे आ रहे हैं यानी। सी नोज यू एंड हिम या ही, सी नोज वह जानती है, सब्जेक्ट वर्ब वह जानती है, किसको जानती है, यू। वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। एंड हिम या ही तो सब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है जी, तो सब्जेक्ट यहां पे आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सी नोज यू ऑब्जेक्ट एंड हिम ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, अभी और बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई क्लास। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, हमने ये इसको समझा कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को किस तरह से यूज करना है। कहां सब्जेक्ट आएगा, कहां पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हर वर्ड की तभी बता पाएंगे उसके यूज करने से, सेंटेंस में यूज होगा तब बता पाएंगे, वैसे हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जिस तरह से बट हो गया, बट दोनों तरह से काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी, एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजंक्शन भी। एंड भी लाइक एज अ प्रीपोजिशन एज वर्ब, दोनों तरह से काम करते। तो हम डिपेंड करता है उसके यूज पर, यूज किस तरह से हुआ है, तभी उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइनेबल है, अदरवाइज नॉट। फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ। तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं हम कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, ठीक है। देखिए टू पीपल, यानी हम पहले तो दो लोगों में कंपैरिजन करेंगे, दो लोगों की तुलना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम चलेंगे इस पर, यानी थ्री पीपल, तीन लोगों में हम तुलना करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इधर देख लेते हैं, दो लोगों के बीच में तुलना करके। सी इज एज स्मार्ट एज ही इज, सी इज एज स्मार्ट एज ही इज। सी इज वह है, ये सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब, एज स्मार्ट ये क्या है, स्मार्ट मींस एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा गंभीर मामला है यहाँ पे, है ना। सी इज वह है, स्मार्ट एज यानी एज स्मार्ट, तो ये जो एज है ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ठीक है। ऐड कर रहा है ना, किस में ऐड कर रहा है, स्मार्ट में। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था जब इसकी डेफिनेशन बताई थी कि वो वर्ड जो एडजेक्टिव में, जो वर्ब में और जो एडवर्ब में कुछ ऐड करे, उसको मॉडिफाई करे, उसे कहते हैं हम एडवर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि ये इसमें यानी एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर रही है, इसको मॉडिफाई कर रही है। सी इज एज उतना, उतनी स्मार्ट है एज ही इज, जितना वह है, ठीक है, एज ही इज। अब ये ही इधर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक। सब्जेक्ट से पहले इधर क्या है, एज, और इस एक स्टेटमेंट ये रही कंप्लीट, एक स्टेटमेंट ये रही, तो दो दो स्टेटमेंट हो गई। जो बीच में ये बंदा फंसा हुआ है, ये कौन है, बीच में फंसने वाला यानी बिचौलिया, जो दो घरों को जोड़ता है, दो दिलों को जोड़ता है, दो रिश्तों को बनाता है, वो उसे कहते हैं हम कंजंक्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट को इसने बांध कर यानी कस कर रखा है, एक इधर वाले स्टेटमेंट को, एक इधर वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। ही इज एज स्मार्ट एज आई यम्मी, ही इज एज स्मार्ट वह उतना स्मार्ट है, वह उतना स्मार्ट है, एज आई या मी, एज आई या मी। अब यहां क्या यूज करेंगे हम, जब अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद में क्या आएगा, वो तो अपने बाद में सब्जेक्ट लेगा, एज आई, तो यहां मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्लियर है। इज एज स्मार्ट एज आई,
ही इज रिचर देन आई एम, ही इज रिचर देन, यहां ही इज रिचर देन, रिचर देन यानी ही इज रिचर देन आई एम, यानी जितना मैं अमीर हूं मुझसे ज्यादा कौन है, ही इज, यही सब्जेक्ट वर्ब, रिचर देन ये होगी डिग्री, ठीक है, रिचर देन डिग्री, आई एम यानी मैं अमीर हूं लेकिन मुझसे ज्यादा कौन है, ही, वह है, ठीक, रिचर देन, ही स्पीक्स, ही सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, मोर देन, मोर देन ही स्पीक्स मोर, वह ज्यादा बोलता है, मोर देन यू डू, आपसे ज्यादा, अगर यहां पे यू रहेगा खाली तब भी काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते, इसीलिए यू के बाद में हमें वर्ब प्रोवाइड करानी कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा फिर। ही स्पीक्स मोर देन यू डू यानी वो आपसे ज्यादा बोलता है, ठीक है, आपसे ज्यादा बोलता है, ये हमने दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया है, ठीक, कंपैरिजन हम कर सकते हैं मोर देन लगा करके, ठीक, देन जो होता है देन, ठीक, देन, रिचर देन यानी हमें लेनी है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, और देन यहां पे एज, स्मार्टर, एज एडजेक्टिव बना करके हम इसको यूज कर सकते हैं एज, और कंजंक्शन के भी तरह इसको यूज कर सकते हैं एज को, करेक्ट है। अब हम देखते हैं तीन लोगों के बीच में किस तरह से कंपैरिजन हम कर पाते हैं। सी लाइक्स हिम, वह उसको लाइक करती है, मोर देन यू, मोर देन यू, आपसे ज्यादा, यहां पे जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों है, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ होता तो यहां पे डू जरूर होता, यानी वर्ब होती, डू क्यों यूज करते हैं, ताकि जो पहले वाली जो वर्ब है उसका रिपीटेशन ना हो, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डू का, यानी वर्ब का यूज कर लेते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से बोल देते हैं। ये जो है यू, इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। यहां पे जो देन है ये क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन अपने बाद में क्या लेगा, कंजंक्शन अपने बाद में क्या लेगा, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ही, सी लाइक्स हिम, वह उसे लाइक करती है, मोर देन यू, आपसे ज्यादा, तो यहां पे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन यहां पे नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर यहां पे सब्जेक्ट होता तब इसे बोलते कंजंक्शन है, अगर ये कंजंक्शन होता तो यहां पे सब्जेक्ट आता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट क्यों आया, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी लाइक्स हिम, इधर मैं बता देता हूं, सी लाइक्स हिम ग्रेटर देन सी लाइक्स यू, यानी वह दोनों को पसंद करती है, ही को भी यानी उसे भी पसंद करती है और आपको भी पसंद करती है, लेकिन ज्यादा किसको करती है, हिम, उसे ज्यादा लाइक करती है, ज्यादा लाइक किसे करती है, उसे ज्यादा लाइक करती है, क्लियर है, दोनों को लाइक करते हैं लेकिन ज्यादा उसे। ही लव्स हर, वह उसे लव करता है, ही लव्स हर, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मोर देन यू डू, मोर देन यू डू यानी वह लव करता है उसे, ही लव करता है, ही लव्स हर, ही लव्स हर, ग्रेटर देन यू डू यानी यू लव हर, दोनों किसको लव करते हैं, हर को, ठीक, ही यू से ज्यादा करता है,
ही भी हर को लव करता है और यू भी हर को लव करता है, लेकिन ज्यादा कौन करता है? ही लव्स हर, ठीक, ग्रेटर देन यू लव हर, यानी जितना आप उसको लव करते हैं हर को, उससे ज्यादा कौन करता है? ही। इसीलिए यहां पे कंजंक्शन और ये यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, यू डू, आप करते हो, ठीक, उससे ज्यादा ही करता है। क्लियर है बात? सी नोज मी मोर देन हिम, ही डज या ही। सी नोज मी, वह मुझे जानती है, ठीक। मोर देन हिम, मोर देन हिम, देखिए इसे दो तरह से हम कर सकते हैं। सी नोज मी, वो मुझे जानती है, मोर देन हिम, वो उसे भी जानती है लेकिन ज्यादा मुझे जानती है। सी नोज मी, वो जानती है, मोर देन हिम, उसे भी जानती है लेकिन उससे ज्यादा मुझे जानती है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा। तो क्या चला था, यानी सी नोज मी, वो मुझे जानती है, मोर देन हिम, इसे हम बना सकते हैं सी नोज मी, सी नोज मी ग्रेटर देन सी नोज हिम। भाई वो मुझे ज्यादा जानती है, उससे ज्यादा मुझे जानती है, ठीक है, जानती दोनों को लेकिन उससे ज्यादा मुझे जानती है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा कि यहां पे ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, यहां पे देखिए सी नोज मी, वो मुझे जानती है, मोर देन ही डज, यानी ही भी मुझे जानता है और सी भी मुझे जानती है। ध्यान देना, ही सी भी मुझे जानती है और ही भी मुझे जानता है, दोनों जानते हैं। ज्यादा कौन जानता है? ज्यादा सी जानती है, मोर देन ही डज, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ठीक है, तीनों ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई नो हर मोर देन सी डज, वेरी गुड। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, आई हर को जानता है, ठीक है। आई क्या करता है? हर को जानता है। मोर देन सी डज, मोर देन सी डज, ये भी जानती है, किसको? हर को, वह भी हर को जानती है और आई भी हर को जानता है, लेकिन ज्यादा कौन जानता है? आई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मोर देन कंजंक्शन सी डज, यानी वह कम जानती है, किसको? हर को। आई यानी मैं ज्यादा जानता हूं। यहां पे ये भी करेक्ट हो, ये भी करेक्ट। आई लाइक रीडिंग बुक्स मोर देन सी या हर, आई लाइक रीडिंग बुक्स मोर देन सी या हर। ध्यान दीजिए, आई लाइक पसंद है, भाई क्या पसंद है? रीडिंग बुक्स, किसको पसंद है? आई को, सब्जेक्ट हुआ। आई लाइक वर्ब रीडिंग बुक्स, ठीक है, किताबें पढ़ना पसंद है, ऑब्जेक्ट। मोर देन, मोर ज्यादा पसंद है, देन सी, देन सी, यानी सी को भी पसंद है, ऐसा तो कर नहीं सकते भाई उससे ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद है, यानी वो पसंद है लेकिन वो कम पसंद है और किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है, नहीं ना। किताबें पढ़ना सी को भी पसंद है, ठीक। अगर यहां तो इसका तो सेंस ही नहीं बनेगा, हर का, ऑब्जेक्ट का तो सेंस बनेगा ही नहीं, यहां पे आएगा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंस नहीं बनेगा। तो हम किसमें कंपैरिजन कर सकते हैं? पर्सन टू पर्सन या थिंग टू थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं रीडिंग बुक्स यानी पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, मोर देन सी, तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे सी डज करेंगे ना,
सी डज, ये भी सही है। मोर देन सी डज, उसे भी किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा पसंद है। बात समझ में आ रही है? किताबें पढ़ना उसे भी पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक ग्रेटर देन सी लाइक्स रीडिंग बुक्स। अब समझ में आ गया? आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ना, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। ग्रेटर देन सी लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे भी पसंद है मुझे भी पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे पसंद है किताब पढ़ना, उससे ज्यादा मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम, ही डज या ही। आई स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट बेटर देन हिम, बेटर देन हिम। आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम आएगा, नो सेंस। ही डज या फिर ही, दोनों ठीक है। किसको पसंद है? यानी आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन ही स्पीक, यानी वो बोलता है इंग्लिश, मैं ही बोलता हूं, लेकिन उससे अच्छी मैं बोलता हूं, उससे बेहतर मैं बोल लेता हूं। ठीक है, दोनों इस सेंस में दोनों ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तो इलॉजिकल हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट लगाना। नेक्स्ट, अब यू कंसेप्ट देखना है यहाँ पे। यू कंसेप्ट, क्योंकि यू का सब्जेक्ट का ही फेस नहीं है कोई, और ऑब्जेक्ट का भी कोई फेस नहीं है, इसका सिंगल फेस है, बस उसी को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, उसी को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। ये डिपेंड हम पे करता है, तो इसीलिए वर्ब इज नीडेड। यू के बाद में हमें वर्ब लगानी ही होगी अगर इसको शो कराना है एज अ सब्जेक्ट। तो ही लाइक्स मिल्क, उसे क्या पसंद है? दूध पसंद है। मोर देन यू, यहां पर तो अब तो ये ऑब्जेक्ट का साउंड देगा, मोर देन यू सब्जेक्ट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए, ही लाइक्स मिल्क, उसे दूध पसंद है। मोर देन यू, आप भी पसंद है, लेकिन आपसे ज्यादा दूध पसंद है, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? नहीं ना। ही लाइक्स मिल्क, उसे दूध पसंद है। मोर देन यू डू, यानी आपको ही पसंद है लेकिन उसे भी पसंद है, आपको ही पसंद है और उसे भी पसंद है, लेकिन उस आपसे ज्यादा उसे दूध पसंद है, आपसे ज्यादा उसे दूध पसंद है। ही लाइक्स मिल्क ग्रेटर देन यू लाइक मिल्क। अब इस मिल्क के रिपीटेशन को रोकने के लिए तो डू यूज करते हैं, डू और डज। मिल्क के रिपीटेशन को रोकने के लिए तो डू और डज यूज करते हैं।